बहराइच में हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर ही पहले से केस दर्ज है। जी हां, बताया ये जा रहा कि एक ठेकेदार ने इन दोनों पर मुकदमा दर्ज कराया था। ठेकेदार ने आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर धमकी, हत्या की कोशिश समेत कई आरोप लगाए थे। जी हां, बता दें, आरोपी अब्दुल हमीद को लेकर के एक नई अपडेट्स सामने आई है। ठेकेदार ने दर्ज कराया था पहले केस। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी अब्दुल और बेटे पर पहले से केस दर्ज है। ठेकेदार ने दर्ज कराया था दोनों पर केस, और ये केस की बात एक नया मोड़ लाती हुई बहराइच हिंसा से जुड़े मामले में। जी आपको बता दें, बहराइच में हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर ही पहले से केस दर्ज है, और ये बताया गया कि ठेकेदार ने के साथ आशीष मिश्रा और खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजीम मिर्जा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, देखिए, बहराइच हिंसा पर एक नया अपडेट अब निकल कर सामने आया है। जिस तरह से बहराइच हिंसा अभी तक तूल पकड़े हुए है, अब उसमें ये निकल के सामने आया कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर पहले से ही केस चल रहा था। क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स है? ये चर्चा अभी के बीच है कि 2010 में उसके ऊपर जो है केस था, और जो है लेकिन अभी इसकी पुष्टि प्रशासन स्तर पर किसी ने नहीं की है कि उनके क्या कहते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि ये लोग नेपाल से स्मगलिंग का काम करते थे, और इनके एक जो लड़का है उसकी ऑलरेडी नेपाल में भी दुकान है, जो इनके लिए सुविधाजनक है कि वो ये वहां से जाते हैं और वहां माल उसके बाद वो भारत आता है और भारत से महानगरों में हो जाता है। ऐसी सारी सूचनाएं जो है, लेकिन इनकी इन सूचनाओं की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी ने अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा है, इसलिए जो है ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है कि क्या क्या मामला है। लेकिन इतना सत्य है, ये पूरे पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इनका एक लड़का है जिसका जो परमानेंट नेपाल में रहता है, जो सफा का काम करता है। देखिए, ये भी कहा गया है कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर धमकी, हत्या की कोशिश समेत कई आरोप लगाए गए थे। कितनी सच्चाई है इन बातों में? मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी प्रशासन स्तर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन इनके मामलों को खंगाल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कोई ऑफिसर से मेरी बात हुई, उसमें भी पता चला कि शायद 2010 में इनके पर केस दर्ज करा गया था। लेकिन अभी जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी इसकी पुष्टि न कर दे, तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। अजीम, लेकिन देखिए, बड़े सवाल तो अब यहाँ पर उठ गए हैं। जिस तरह से दोनों के ऊपर केस की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि आरोपी पर जिस तरह से, देखिए, जब इल्जाम लगते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पलड़ा दूसरे तरफ का भारी होता दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे इस खबर पर? क्या कुछ चर्चा भी चल रही है? देखिए, ये एक सांप्रदायिक दंगा था। इसमें पर्दा किसका भारी है, किसका पर्दा नहीं भारी है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे जी। क्योंकि जो है राम गोपाल मिश्रा को मारा जाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध था, समझे। और इस अपराध के बाद इनकाउंटर हुआ उनके दो बेटों का। तो और ये सांप्रदायिक मामला है, जितना कम तूल पकड़े या किसी को दोषी मानना है कि इनका पल्ला भारी है, इनका पल्ला हल्का है, ये इस संबंध में हम कोई वर्जन नहीं देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, बातें बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना ज्यादा छोटी छोटी बातों पर गौर होगा, हिंसा उतनी ही कहीं ना कहीं भड़कती हुई नजर आएगी। बहरहाल, आगे अगर हम आपसे जानना चाहें कि अभी क्या लगता है आपको, केस किस तरफ मोड़ जा रहा है अभी केस का? देखिए, अभी जो बहराइच के हालात हैं, आज फ्राइडे था और फ्राइडे को लेके बहराइच सदर से लेके और महाराजगंज तक जितनी भी मस्जिदें हैं यहाँ पर, सभी मस्जिदों पर पुलिस लगी थी। कुछ
मस्जिदों पर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए थे और लगातार जो है यहाँ मार्च हो रहा था। तो अभी काफी लोग पकड़े गए हैं, 100 से ऊपर लोग पकड़े जा चुके हैं। उसके बावजूद अभी लगातार धरपकड़ चालू है और अभी ये कहेंगे कि सन्नाटा है, लेकिन सारी स्थितियां पुलिस के अभी नियंत्रण में हैं। जी अजीम मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रिद्धि सिद्धि न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर। यहाँ डॉक्टर राजगौरव के द्वारा बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का होता है सबसे बेहतर इलाज। रिद्धि सिद्धि चाइल्ड केयर पर बच्चों के सभी प्रकार के टीकाकरण भी उपलब्ध। पता 14/9 सेक्टर 14 इंदिरानगर लखनऊ। कॉल करें 9711198238। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एस के वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरानगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर BK कश्यप। पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। हौसला चाहिए तो छूने का, फासले 1-2 कदम होंगे। हवा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं, इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन। इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन। वो टूटन जोड़ने वाली दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं, दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे, छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे। पाक रिश्ता हमारा दरमियाँ करते भी हम क्या, पाक रिश्ता था हमारे दरमियाँ करते भी क्या। वो सितम करते रहे और हम दिल बड़ा करते रहे। कब सच्चे आशिकों पे भला रास्ते बंद थे, जो बेवफा थे कहने को वो अक्लमंद थे। कदम दो कदम
साथ चलकर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो। और ये क्या सिर्फ फानूस में जल रहे हो, चिरागों हवाओं में जलकर तो देखो।